साथियों नमस्कार, मैं रविंद्र चंद्र गुप्ता। आप सबों का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज जागरण के संपादकीय में व्यर्थ का विरोध पत्र पर विचार करेंगे। साथियों, आज संपादकीय में व्यर्थ का विरोध पत्र पर विचार करेंगे। साथियों, मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के खिलाफ 23 विपक्षी दलों के नेताओं ने की ओर से सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखने का औचित्य समझना कठिन है। इस पत्र का एकमात्र उद्देश्य यही जान पड़ता है कि विपक्षी दल किन प्रकार SIR के मुद्दे को हवा देते रहना चाहते हैं ताकि यह माहौल बनाने में आसानी हो कि चुनाव आयोग SIR की प्रक्रिया के जरिए भाजपा को कथित तौर पर लाभ पहुंचा रहा है। विपक्षी दलों की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि जब से बिहार में SIR कराने का फैसला किया गया, बिहार में SIR के खिलाफ विपक्षी दलों ने यह कहते हुए आसमान सिर को उठा लिया कि वोटर लिस्ट से उनके समर्थक मतदाताओं के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं, लेकिन वे इसके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं दे सके। इतना ही नहीं, ऐसे मतदाताओं को भी नहीं ला सके जिनका नाम कथित तौर पर अनुचित तरीके से वोटर लिस्ट में लाया गया था। मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR खिलाफ 23 विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखने का औचित्य समझना कठिन है। इस पत्र का एकमात्र उद्देश्य यही जान पड़ता है कि विपक्षी दल किन प्रकार SIR के मुद्दे को हवा देना चाहते हैं ताकि यह माहौल बनाने में आसानी हो कि चुनाव आयोग SIR की प्रक्रिया के जरिए भाजपा को कथित तौर पर लाभ पहुंचा रहा है। विपक्षी दलों की ओर से यह आरोप तब से लगाया जा रहा है जब से बिहार में SIR कराने का फैसला किया गया। बिहार में SIR के खिलाफ विपक्षी दलों ने यह कहते हुए आसमान सिर को उठा लिया कि वोटर लिस्ट से उनके समर्थक मतदाताओं के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं, लेकिन वे इसके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं दे पा सके। इतना ही नहीं, ऐसे मतदाताओं को भी सामने नहीं ला सके जिनका नाम कथित तौर पर अनुचित तरीके से वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। प्रदर्शन के बाद में बिहार के लोगों को यह मुद्दा आकर्षित नहीं कर सका, तो इसलिए उन्हें विपक्ष के आरोपों में कोई दम नहीं दिखा। बिहार विधानसभा के चुनाव नतीजे SIR पर वहां की जनता की राय भी थे, लेकिन विपक्षी दलों ने उसकी अनदेखी कर इस मुद्दे को तूल देना जारी रखा और वोट चोरी को अपना नारा बना लिया। बिहार के बाद चुनाव वाले अन्य राज्यों में भी SIR हुआ, लेकिन विपक्षी दलों को इस प्रक्रिया में खोट केवल बंगाल और असम में दिखी, क्योंकि यहां भाजपा ने जीत हासिल की। केरल, तमिलनाडु में SIR को लेकर वे मौन रहे, क्योंकि यहां के चुनाव नतीजे उनके अनुकूल रहे। विपक्षी दलों ने SIR को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी, लेकिन वे वहां भी यह सिद्ध नहीं कर सके इस प्रक्रिया को सही तरीके से संपन्न किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खाने के बाद भी विपक्षी दलों को चैन नहीं है।
समझना कठिन है कि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला दे चुका है, एसआईआर को उसका संवैधानिक अधिकार बता चुका है, उसे लेकर प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखने से क्या हासिल होने वाला है? क्या ऐसा कुछ है कि इस पत्र के आधार पर सुप्रीम कोर्ट एसआईआर पर अपना फैसला बदल देगा? एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूचियों को सही करना है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ऐसा करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। आखिर विपक्षी दलों की ओर से इस आवश्यक कार्य का विरोध क्यों किया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि देश में पहली बार एसआईआर के जरिए मतदाता सूचियों को दुरुस्त किया जा रहा है। यह काम तो पहले भी होता रहा है।